अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं कश्मीर क्राउन और मैं हूं शाहिद इमरान। इस वक्त कोरोना वायरस की वजह से पूरी दुनिया में जो फिगर्स हैं उनसे पहले आपको आगाही दें। कुल मिलाकर 21 लाख के करीब जो कोरोना वायरस पेशेंट्स हैं उनकी तादाद पहुंच गई है, जबकि 1.5 लाख के करीब जो लोग हैं लुकमा अजल बन गए हैं। मुल्क हिंदुस्तान में इस वक्त लगभग 13,000 का जो नंबर है वो पार हो गया है और 400 से ज़ायद लोग जाँ भाग हुए हैं इस बीमारी की वजह से। जम्मू कश्मीर के हवाले से बात करते हैं। जम्मू कश्मीर में भी 300 से ज़ायद जो कोरोना वायरस पॉजिटिव हैं वो पेशेंट्स पाए गए हैं। लेकिन शुमाली कश्मीर के बारामूला के हवाले से अगर हम बात करें, इस वक्त जो डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर्स के साथ साथ जो तिबी अमला है वो अपने फ़राइज़ बखूबी अंजाम दे रहे हैं। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बारामूला में इस वक्त एक बड़ा मरकज़ बना हुआ है, ख़ासकर जब हम तिबी सहूलियात के हवाले से बात करते हैं। लगभग 10-11 घंटे जो तिबी अमला है वो काम कर रहा है। हम उनको सलाम पेश करते हैं। डॉक्टर्स के साथ साथ जो तिबी अमला है उनको भी, चूँकि वही इस वक्त सबसे बड़े फाइटर्स हैं। ये लड़ाई आखिरकार हॉस्पिटल्स में इस वक्त लड़ी जा रही है, ट्रीटमेंट हो रहा है, रिकवरीज हो रही हैं। तो हमने ये मुनासिब जाना कि कोरोना वायरस के हवाले से हम बात करते हैं एक उस जांबाज सिपाही के साथ साथ डॉक्टर और इंचार्ज जो हैं कोविड हॉस्पिटल के साथ साथ मेडिकल सुपरिटेंडेंट भी हैं, ये बारामूला गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर मसूद साहब। डॉक्टर मसूद साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। डॉक्टर मसूद साहब, सबसे पहले हमें आप थोड़ी सी जानकारी दें अपने हॉस्पिटल के बारे में, मेडिकल कॉलेज के बारे में। क्या कुछ किया जा रहा है पॉजिटिव पेशेंट्स के हवाले से, तादाद क्या है और रिकवरीज क्या हैं, क्या मुशाहिदा है आपका? देखिए इमरान साहब, जहाँ तक हमारे एसोसिएटेड हॉस्पिटल का सवाल है, आपने देखा होगा कि जो ही ये सिलसिला शुरू हो गया कोविड-19 का, तो हम पेश थे इस इशू को टैकल करने के लिए। डिपार्टमेंट की तरफ से पूरी कोशिश की गई उस वक़्त के हर फ्रंट पे इसका मुकाबला किया जाए। और रोज़ अव्वल से हमने ये देखा कि हमारे जितने भी जो हमारे स्टाफ मेंबर्स हैं उनको हमने सबसे पहले सेंसिटाइज़ किया इस इशू के बारे में। उसके साथ साथ जो भी हमें जो नेसेसरी ट्रेनिंग थी उनको दे दी हमने। खासकर जो हमारे माइक्रोबायोलॉजी और डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन एंड एलाइड डिपार्टमेंट्स के लोग जो थे उनको हमने इसके बारे में जो है सेंसिटाइज़ किया। उसके साथ साथ ही जब यहाँ पर केसेस आना शुरू हो गए तो पहले ही दिन से हमने जो पॉजिटिव केसेस जो जिनकी तादाद आज 42 तक पहुँच गई, उनको हम यहाँ पर हमने टेस्ट करके यहाँ पर उनका जो डायग्नोसिस करके उनको यहाँ पे ट्रीटमेंट के लिए एडमिट किया। आपको पता होना चाहिए आजकल के डेट में, कल के डेट तक मैं बताना चाहूँगा 584 पेशेंट्स का हमने टेस्ट किया और ये सारे जो लोग जो हैं जो पॉजिटिव इसमें से निकले हैं उनकी ट्रीटमेंट हमने यहाँ पर कर रहे हैं। कुछ लोगों को हमने डिकंजेस्ट करने के लिए उनको जेवीसी भी भेजा है। लेकिन जहाँ तक इस कोविड-19 पेशेंट्स का ताल्लुक़ है, हमने इसको एक चैलेंज के तौर पर लिया और डिपार्टमेंट ने इसका एक वास्ट एक डिवाइस किया, एक प्लान किया, एक्शन प्लान तैयार किया। जो हमारे फाइनेंशियल कमिश्नर अटल डुल्लू साहब हैं, उन्होंने कहा कि हमारे जो मेडिकल कॉलेजेस होंगे ये हमारे जो प्राइम फोकस रहेंगे, जहां पर हम इनको ये करेंगे। उसके साथ साथ जो है जो हमारे बाकी कोविड ओनली हॉस्पिटल्स हैं, कोविड हॉस्पिटल्स जैसे कुछ हॉस्पिटल्स जहां पर डिक्लेयर किए गए, सोपोर है या बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में कुछ इन एडिशन टू द मेडिकल कॉलेजेस डिक्लेयर हो गए हैं, ताकि इस चीज़ को एक चैलेंज के तौर पर लिया जाए। जहाँ तक कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग का सवाल है, आप देख रहे हैं जो ही हमें पेशेंट का पता चल जाता है पॉजिटिव है और उस इमीडिएटली उसकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग शुरू की जाती है। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के बाद जितने भी उसके कॉन्टैक्ट्स हैं उनको क्वारंटाइन किया जाता है, उनकी टेस्टिंग होती है और नेक्स्ट डे जितने भी पॉजिटिव उसमें से हैं उनको एडमिट किया जाता है और जो पॉजिटिव लोग हैं उनकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग शुरू हो जाती है। तो ये सिलसिला आज तक चालू है। जी डॉक्टर मसूद साहब, चूँकि आप सरबराह हैं हॉस्पिटल के, हमें थोड़ी सी तफसील दें कि टेस्ट किट्स के हवाले से क्या वाकई हम तैयार हैं, कितने लोगों का टेस्ट होता है, क्या लोग कोऑपरेट करते हैं या कोई कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के हवाले से, ट्रैवल हिस्ट्री के हवाले से
क्या कुछ किया गया आज तक जीएमसी बारामूला में? देखिए, इनिशियली हमें बहुत सारी डिफ़िकल्टीज आ गई क्योंकि लोग कंसील कर रहे थे अपनी ट्रैवल हिस्ट्री। और उस बारे में तो गवर्नमेंट ने काफ़ी संजीदा कदम लिया, और आप ये देख रहे हैं कि जो डिप्टी कमिश्नर बारामूला स्पेशली उन्होंने यहाँ पर स्पेशल स्क्वाड्स बनाए, स्पेशल डायरेक्शंस दिए और सारे लोगों को एक्टिवेट किया, पूरी टीम को मुतहरिक किया कि कोई भी जो कंसील कर रहा है अपनी ट्रैवल हिस्ट्री उसको लाया जाए, उसको ट्रेस किया जाए, और पुलिस की मदद से उनको ट्रेस किया गया। इनिशियली हमें वो काफ़ी दिक्कत हुई, लेकिन उसके बाद ऐसा भी बीच में हमें टाइम आया कि जब लोग वॉलंटरी डिक्लेयर करने लगे कि हाँ जी हम आए थे, लेकिन डर की वजह से हमने शायद छुपाया था इस चीज़ को। लेकिन उसके साथ साथ जो हमारे इसको एक हमने इसको मैपिंग करी, हर एक एरिया को हमने मैपिंग करके उधर के जो लोकल जो हमारे आशा वर्कर्स हैं, सरपंचेस हैं, जो PRIs हैं, नंबरदार है, चौकीदार है, उनको जो है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने इन्वॉल्व किया, और जिन्होंने अपने उस छोटे से हैमलेट में या छोटे से मोहल्ले में उनकी इन्फॉर्मेशन जो गैदर करके जो फॉरवर्ड करी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने फिर आउटरीच करके वहाँ टीम्स भेज दी और वहाँ पर प्राइमरी स्क्रीनिंग होगी। प्राइमरी स्क्रीनिंग के बाद जो उसमें से पाए गए उनको हमने यहाँ पर लाया गया। यहाँ पर जब हमने स्क्रीनिंग करके उनकी फिर टेस्टिंग करी, जो हम उनके जो ओरोफेरेंजियल स्वैब्स या नेजोफेरेंजियल स्वैब्स लेते हैं यहाँ पे, और वो सारा उसका इंतज़ाम हमने यहाँ पर कर लिया कोविड सेंटर में, और उनको जो उनके रिजल्ट्स जो ही आ जाते हैं तो रिजल्ट के बेस पे फिर उनका जो है ट्रीटमेंट चलता है। जी डॉक्टर साहब, इससे पहले टेस्ट किट्स के हवाले से भी मैंने सवाल पूछा था, क्या टेस्ट किट्स के हवाले से हम मुतमईन रहें कि हमारे पास जो टेस्ट किट्स हैं मौजूद हैं? अब बिल्कुल, आप देखेंगे हर दिन का मैं फिगर आपको दे सकता हूँ, जितने भी हमें ब्लॉक से रेफ़र होते हैं या जितने भी हमें यहाँ पर जो पेशेंट्स वो जनरेट होते हैं कि जिनकी टेस्टिंग की एलिजिबिलिटी बनती है, उन सब के टेस्ट होते हैं। आप देखिए कि रोज़ ही हमारे 50, 60, 90, आज तो हमने 95 सैंपल्स लिए, तो ये तो सिलसिला जारी है। जी तो डॉक्टर साहब, PPEs के हवाले से इनिशियली काफ़ी शिकायत थी, क्या आपके हॉस्पिटल में मौजूद हैं PPEs? देखिए, पहले हर जगह आप मुझे बताइए, न्यूयॉर्क में भी ये चीज़ें हुई, इटली में ये चीज़ें हुई, क्योंकि ये ऑल ऑफ अ सडन ये सारा जो मामला जो है ये ऑल ऑफ अ सडन वर्ल्ड वाइड इरप्ट हो गया, तो थोड़ी बहुत दिक्कतें तो बट नेचुरल है। लेकिन डिपार्टमेंट ने, गवर्नमेंट ने, चाहे चीफ सेक्रेटरी के लेवल पे, हर एक लेवल पे इसको काफ़ी सीरियस लिया गया, और कहीं पर भी इस वक्त कोई दिक्कत नहीं। आप देख रहे हैं कि मैं खुद पहन के हूँ ये वाला सूट पहन के। इसी तरह से आप देखेंगे हमारे हर डिपार्टमेंट में जाएंगे आप, हमने हमारे जो भी फैसिलिटी है, जहाँ जहाँ पर भी क्वारंटाइन फैसिलिटी हर जगह हमारे पास अवेलेबल है। और इतना ही नहीं, प्रोटेक्शन गियर के हवाले से जितना भी मटेरियल चाहिए थे हमारे पास आज एम्पल स्टॉक्स हैं। डॉक्टर साहब, एक मुख्तलिफ सवाल है, शुमाली कश्मीर के बांडीपोरा, टंगमर्ग और ऊडी से ज़्यादा कोविड पेशेंट्स आए, आपका पर्सनल तजुर्बा क्या है? इतना ज़्यादा, चूँकि कम्युनिटी ट्रांसमिशन के हवाले से अभी ये कहा जा रहा है कि ये कम्युनिटी ट्रांसमिशन नहीं है, पर्सनली आप क्या सोच रहे हैं इस हवाले से? देखिए, सिंपल, ये तो प्योरली मैथमेटिकल सवाल है। अगर आप इसको कम्युनिटी ट्रांसमिशन मानते हैं तो आपके पास नंबर ऑफ़ केसेस कितने हैं जिनके ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है या जो डॉक्यूमेंटेड केसेस नहीं है, ये तो सीधे सीधे आपको पता चल जाएगा। जहाँ तक हमारे केसेस का जो पॉजिटिव आए हैं, मुझे बताइए, सब के सब जो है डॉक्यूमेंटेड केसेस हैं, सब की ट्रैवल हिस्ट्री हमारे सामने है। तो ये कहना हो कि ये एक कम्युनिटी ट्रांसमिशन है वगैरह वगैरह, वो ठीक नहीं होगा, हम उसको एंडोर्स नहीं करते हैं। दूसरी बात, जहाँ तक आपने कहा कि ये नंबर ऑफ़ केसेस क्यों ज़्यादा है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि जो आपके टीम्स जो एफिशिएंटली काम कर रहे हैं फील्ड में, एक भी केस आपका जो लेफ्ट आउट नहीं रह रहा है, जो सरफेस हो रहे हैं, और जो जितनी भी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करके, उनके टेस्टिंग करके, उनको ट्रीटमेंट सेंटर में एडमिट करके, ये फिगर्स जो आपको आ रहे हैं, ये बराह रास्त आपको ये बता रहे हैं कि जो वर्क डन जो है और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग का जो काम है ये बहुत अच्छे से हो रहा है। डॉक्टर साहब, अगर मैं आपके हॉस्पिटल के हवाले से बात ना करूं तो शायद नाइंसाफ़ी होगी, टंगडार से आपके पेशेंट्स आ रहे हैं, अभी दबाव बताइए कितना है, अमला क्या कुछ कर रहा है, वो थोड़ा सा एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करें। मैंने पहले ही सलाम किया, इस वक्त जो भी काम कर रहे हैं ग्राउंड पे।
देखिए, जहाँ तक दबाव का सवाल है, वाकई बहुत ज़्यादा है। बिकॉज़ आप ये देख लीजिएगा कि जो स्ट्रेस लेवल आम जब फंक्शन करता है हॉस्पिटल, और आजकल के डेट में जब डॉक्टर या पैरामेडिकल लोगों को खुद के सेहत का डर रहता है, ये तो वाजिब है। लेकिन इसको हम शायद ये नहीं समझते हैं, डर नहीं समझते हैं। हम इस वक्त फोर फ्रंट पे हैं। हमारे सारे कैडर्स जो भी हर एक लेवल पे आप देखेंगे, हमारे फाइनेंशियल कमिश्नर से लेके बराबर जो है हमारे जो लोवेस्ट लेवल है, सारे लोग जुटे हुए हैं इस पे डेली बेसिस पे, आवरली बेसिस पे। और हमने क्या किया, हमने पहले ही दिन से जब हमने पॉजिटिव डेज जो हम ये पेशेंट्स जो हमने एडमिट करे, तो हमने क्या किया, हमने अपना जो 1/3 जो ह्यूमन रिसोर्स है उनको हमने एसेंशियल क्वारंटाइन किया। एक कॉन्टिजेंसी प्लान हमने डिवाइस किया ताकि जो हमारा जो एक हिस्सा है ह्यूमन रिसोर्स का वो बचा रहे, ताकि इन केस ऑफ एनी इवेंचुअलिटी, क्योंकि हमारा तो ग्राउंड ज़ीरो पे इसके साथ ताल्लुक़ है। हमारे सामने पेशेंट्स हैं, हम पेशेंट्स के साथ उठते बैठते हैं, मैं बज़ात ख़ुद वहाँ पर जाके हर एक चीज़ देखता हूँ। तो हमने क्या किया कि ये सारी जो चीज़ें मतलब जो हमारे जो एक्शन प्लान में था कि हम 1/3 का जो हिस्सा है जो हम एसेंशियल क्वारंटाइन में रखें, ताकि अगर इन केस ऑफ कोई एग्जिजेंसी हमारा कोई डॉक्टर या पैरामेडिक जो है इन्फेक्ट हो गया, तो हमारे पास एक रिजर्व है जो इस चीज़ को आगे बढ़ा सकता है, जो इस चीज़ को सफ़र नहीं होने देगा, ट्रीटमेंट जो बाकी जो ट्रीटमेंट यहाँ पर मिल रहा है। लेकिन इसके साथ साथ जो हमारे हैं जो कन्वर्जेंस प्लान हमने बना दिया, जो बाकी एलाइड डिपार्टमेंट्स हैं जो इस वक्त जिनके पास काम बहुत कम है, आपने देखा होगा कि बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं जहाँ जो आम पेशेंट्स अब नहीं आ रहे हैं, बहुत कम आ रहे हैं। या हमारा जो मेडिकल एजुकेशन साइड से जो लोग थे, प्री क्लिनिकल डिपार्टमेंट्स के डॉक्टर्स जो थे, हमने वो सारे पूल किए इसमें ताकि एक बड़ा पूल क्रिएट हो जाए। उसके बाद जो हमें 1/3 रेशो का जो है फॉर्मूला इसमें लगाया ताकि हमारे पास एक रिजर्व रहे, ताकि हमारी किसी भी इमरजेंसी को हमें टैकल करने के लिए एक एडिक्वेट ह्यूमन रिसोर्स अवेलेबल हो। और जहाँ तक सप्लाईज़ की बात है, पहले थोड़ी बहुत, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से कुछ डिफ़िकल्टीज आने लगी थी, लेकिन गवर्नमेंट का जो प्रॉम्प्ट जो इन्वॉल्वमेंट है इसमें और रिस्पॉन्स है हर एक लेवल पर, हमारी किसी गाड़ी को कहीं पर भी नहीं, चाहे नेशनल हाईवे पे, चाहे विद इन द स्टेट, विद इन द डिस्ट्रिक्ट, कहीं पर कोई डिफ़िकल्टी नहीं आई। हमारे सारे जो जितनी भी लॉजिस्टिक सपोर्ट चाहिए थी आउटसाइड जम्मू एंड कश्मीर या विद इन द जम्मू कश्मीर, हमारे पास बिल्कुल उसमें कोई दिक्कत नहीं है, सारा कुछ अवेलेबल है। हम यहाँ पर इवन फूड भी हम यहाँ पर सब लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं। फॉर्माइड जो है टूथब्रश या टूथपेस्ट, सोप, व्हाटएवर जो भी पेशेंट्स को चाहिए हम यहाँ से प्रोवाइड करते हैं। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आखिरी 2 सवाल हैं मेरा। इससे पहले ये सवाल डॉक्टर अहंगर से भी था, वो मेरे शो पे आए थे, स्किम्स के डायरेक्टर, तो उनका कहना था कि रूटीन वर्क जो है बिल्कुल सफ़र हुआ है। आप मानते हैं कि आपका रूटीन वर्क भी सफ़र हो रहा है? देखिए, ये लाजमी बात है। देखिए, रूटीन वर्क जो लाजमी बात है, पहले लोग डर रहे हैं हॉस्पिटल आने से, अगर वो छोटा मोटा जो है एलिमेंट है उसको वो दाएं बाएं तलाशता है। दूसरी बात यह है कि फितरी बात है कि आजकल के डेट में अगर आप रूटीन काम करेंगे तो आप रिस्क ऑफ इन्फेक्शन बढ़ा रहे हैं। तो क्योंकि इस वक्त जो है कोविड पेशेंट्स की तादाद अच्छी खासी है और इनका जो ट्रैकिंग, ट्रेसिंग, टेस्टिंग, ट्रीटमेंट, ये सारे इस चक्कर में जो है हमारे एक मुनज़्ज़म तरीके से जो हमारे पेरिफेरी के हॉस्पिटल्स हैं, छोटे छोटे हॉस्पिटल्स हैं, या मोहल्ले के लेवल पर जो है लोग, या ऑनलाइन डॉक्टर सब अवेलेबल हैं, तो इन चीज़ों का वहाँ पर जो है ट्रीटमेंट होता है। लेकिन जो इमरजेंसी है या कुछ इदारे या कुछ डिपार्टमेंट्स ऐसे हैं जैसे गायनी एंड ऑब्स्टेटिक्स, उसमें तो कोई चारा नहीं है। लेकिन उसको टैकल करने के लिए और इन्फेक्शन फ्री हॉस्पिटल बनाने के लिए भी हमने कुछ यहाँ पर इंटरवेंशंस किए, जिसमें आपने देखा होगा हमने जो सबसे पहले इस हॉस्पिटल को इन्फेक्शन फ्री जोन करने के लिए 3-4 स्टेप्स उठाए, जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। जो जितने भी रेस्पिरेटरी पेशेंट्स थे, जो चेस्ट के रिलेटेड या जितना भी ENT के रिलेटेड, जिनको जो सिम्टम्स मिमिक हो रहे हैं
कोरोना वायरस के साथ जो है, उन सारे पेशेंट्स को हम फिल्टर कर रहे हैं बाहर, गेट से बाहर, और उनको हम जो हमने स्पेशल चेस्ट क्लिनिक जो मेडिकल कॉलेज की बिल्डिंग बाहर बन रही है वहाँ पर शिफ्ट किया, ताकि वो पेशेंट पहले यहाँ आए ही नहीं। इवन स्क्रीनिंग भी हम बाहर से कर रहे हैं। दूसरी बात है कि जितने भी कोरोना वायरस के पेशेंट्स हमारे पास आते हैं डिटेक्ट होके, जिनको हमने एडमिट करना है, उनको हम पहले से ही हमने स्कूल ऑफ नर्सिंग को कन्वर्ट किया इनटू द ट्रीटमेंट सेंटर, जहाँ पर उनको एडमिट किया जाता है, जो बिल्कुल हॉस्पिटल बिल्डिंग से बाहर हैं, और वहाँ पर जो है हॉस्पिटल के बाहर ही आना भी और जाना भी, और उनका एडमिशन भी वहीं से, ट्रीटमेंट भी वहीं से, ताकि ये वाली फैसिलिटी जो हमारे मेन हॉस्पिटल जो है ये बचा रहे इन्फेक्शन से। और इसके अंदर भी हमने क्या किया कि जितने भी टीम्स हमारी जो कोविड के साथ एंगेज्ड हैं, उनको हमने ये कहा कि भाई आप लोगों का आना जाना यहाँ नहीं रहेगा जब तक ना आपका क्वारंटाइन कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद आप यहाँ पे आ जाएंगे। तो जो डेडिकेटेड टीम है जो हमारे रूटीन ट्रीटमेंट के लिए है या इमरजेंसी ट्रीटमेंट के लिए, वो यहाँ पे खुल के काम करें। आपको मैं बता दूँ, हमारा डायलिसिस रूटीन में चल रहा है, हमारा एसएनसीयू रूटीन में चल रहा है, पीडियाट्रिक्स रूटीन में चल रहा है, हमारा गायनी एंड ऑब्स, और गायनी एंड ऑब्स का इनफैक्ट हमारा रश बढ़ गया बिकॉज ऑफ दिस लॉकडाउन एंड बिकॉज ऑफ जो बाकी हमारे पेरिफेरल हॉस्पिटल्स थोड़ा इस वजह से। मेरा सवाल ये है, कोविड हॉस्पिटल सोपोर वहाँ पे गायनी शायद नहीं चल रहा है, तो क्या आप पेशेंट्स को भी ले रहे हैं इस वक्त? बिल्कुल बिल्कुल, एज ऑन डेट, आजकल के डेट में मैं बताना चाहूंगा, नहीं है सोपोर से जो पेशेंट्स आ रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, किसी भी लेवल पर किसी भी फर्द को किसी भी चीज़ की घबराने की ज़रूरत नहीं है। हमारी जो लाइंस हैं, जो हमारे कंट्रोल रूम के लाइंस हैं, 24/7 जो है हम अवेलेबल हैं। हमारा 108 एक्टिव है, और किसी को भी अगर कोई तकलीफ हो रही है, डिस्ट्रेस कॉल के लिए हमारे 108 पे वो कॉल करें। पेशेंट को घर से हम उठाएंगे, यहाँ पर उसका ट्रीटमेंट किया जाएगा 24/7, मैं कह रहा हूँ। और किसी भी इंस्टीट्यूशन में भी ये कहना चाहता हूँ, अगर कोई इंस्टीट्यूशन ये फील कर रहा है कि वो थोड़ा ओवर स्ट्रेस्ड है बिकॉज ऑफ वर्क, हम उसके लिए भी ऑफर कर रहे हैं कि उनको भी हम यहाँ पर हैंड ऑफ सपोर्ट ऑफर कर रहे हैं। और बराह रास्त मैं आप लोगों से भी ये दरख्वास्त करूँगा कि अगर उनको कोई भी डिस्ट्रेस हो या कोई भी प्रॉब्लम हो तो 108 पे कॉल करें, उनको गाड़ी घर पे आ जाएगी, पिकअप करेंगे और उनका ट्रीटमेंट हो जाएगा। बहुत अच्छा। तो डॉक्टर मसूद साहब, बहुत अच्छे रिमार्क्स आपके हैं, आप काफ़ी मेहनत कर रहे हैं बारामूला हॉस्पिटल में, अल्लाह आपको ज़्यादा इज्जत दे। तो लास्ट पे हमें बताइए कि क्या पैगाम होगा आपका लोगों के लिए जो लाखों की तादाद में इस वक्त आपको देख रहे हैं? देखिए, मेरी यही गुजारिश होगी कि जो लॉकडाउन का ऑर्डर है गवर्नमेंट की तरफ से, और इसमें जो है सोशल डिस्टेंसिंग का हमारा मकसद ये है कि इसका ये नहीं कि लोगों को बंद करना, हमारा मकसद है कि थोड़ी सोशल डिस्टेंसिंग इससे हो, उस पर अमल करें। दूसरी बात यह है कि पैनिक ना हो। सबसे बड़ी बात है कि मैं अश्योर करना चाहता हूँ आपके वसादत से लोगों को, इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एहतियात की ज़रूरत है। ये जो हमारे मास्क्स वगैरह के पीछे लगे हैं या बाकी इसको सैनिटाइजर्स के पीछे लगे हैं, हमने इसके पहले भी बताया है, अपनी रुमाल है या कपड़े का जो मास्क बनाते हैं आज लोग, उसका इस्तेमाल करें। हैंड सैनिटाइजर के बदले वो अपने रूटीन सोप से अपने हैंड वॉशिंग करें, लेकिन हैंड वॉशिंग बहुत ज़्यादा करें ताकि ये जो है वायरस उनके सरफेस पे या हाथ की सरफेस पे ना रहे। दूर रहें, घरों में रहें जब तक ये वाला जो गवर्नमेंट का जो ये डायरेक्शन है तब तक इसको फॉलो करें, और रिपीटेडली हमारे जो एडवाइजरीज आती हैं उनको फॉलो करें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर मसूद, मेडिकल सुपरिटेंडेंट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बारामूला से बात कर रहे थे बराह रास्त। तो इनका यही कहना था कि घबराने की कोई भी बात नहीं है, आप एहतियात करें, घरों में रहे, अपने हाथ कंटिन्यूसली धोते रहें। और इनने ये भी कहा कि बारामूला हॉस्पिटल इस वक्त तमाम शुमाली कश्मीर में जितनी भी आवाम है उनको यकीन दिलाता है कि हम आपकी चाहे कोई भी प्रॉब्लम हो हेल्थ रिगार्डिंग, आप बारामूला हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज विजिट कर सकते हैं। वहाँ पे अमला आपके लिए है, वहाँ का तिबी अमला आपके लिए 24 घंटे काम कर रहा है। आप सभी नाजरीन का बहुत बहुत शुक्रिया कश्मीर क्राउन देखने